सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे हमारे सहयोगी संदेश द्वारा एक बहुत अच्छी खोज पड़ताल की हुई कहानी। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी एक भूमिका बता दूं कि कैसे फिल्म वाले निर्माता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर गैंगस्टर्स का फायदा उठाते। चाहिए तो ये था कि समाज को इस गैंगस्टर की बीमारी से दूर रखने के लिए उपाय किए जाते, लेकिन ये पैसे के पुजारी फिल्म निर्माता कैसे गैंगस्टरों का फायदा उठाते हैं। अगर तो उनकी कोई असल जिंदगी कहानी बताएं तो मामला सामने आता है कि कोई क्राइम का इतिहास बता रहे हैं, रच रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके से तोड़ मरोड़ के फैक्ट्स को पेश करते हैं जो हकीकत से कोसों दूर होता है। इसी बात की बात हमारे सहयोगी संदेश ने आज के एपिसोड में की है। सबसे बड़ी बात जो सामने आई, संतोष आपको बताएगा थोड़ी देर में, माया डोलस को लेके, हाजी मस्तान को लेके, या जो लोखंडवाला शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म बनी और उसके बाद शूट आउट एट वडाला बनी। किस तरह माया डोलस को, हाजी मस्तान को और मानिया सुरवे को पोर्ट्रे किया गया। जैसे मैंने कहा, हकीकत से कोसों दूर, लेकिन लोगों को ये बातें पसंद आती हैं। आम लोग झूठ, तूफान, मिर्च मसाला, हवाई बातें उनको लेके चलते हैं। और हमारे सहयोगी ने बताएंगे आपको अभी 2 मिनट में कि कैसे सच्चाई को मखौल बना के पेश किया जाता है और लोग तालियां लगाते हैं, लेकिन परिवार वालों को ये गवारा नहीं होता। वो ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को अदालत में भी घेर लेते हैं। कैसे माया डोलस की माँ और बहन ने और हाजी मस्तान के मुंह बोले बेटे, अडॉप्टेड सन शेखर ने ये सब बातें अदालत तक लेके गए। लेकिन पैसा पैसा होता है। ये गैंगस्टर के परिवारों के पास इतना पैसा होता नहीं, बड़े वकील खड़े नहीं कर सकते और किसी न किसी कानूनी लूप होल का सहारा लेके वो हार जाते हैं और उनके विरोध ये पैसे वाले जीत जाते हैं। सो दोस्तों, अभी एक और फिल्म आई है धुरंधर, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले आप हमारे संदेश से बातचीत सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, जरा ध्यान से सुनिए। हाँ सर, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कैसे वो एनकाउंटर हो गया लोखंड वाला का, और उस एनकाउंटर के बाद क्या क्या हुआ। ओके। अभी 1991 में ये एनकाउंटर हो जाने के बहुत सालों के बाद 2007 में एक मूवी आई शूट आउट एट लोखंड वाला, इस एनकाउंटर के ऊपर। ओके। तो सबसे पहले तो इस मूवी में जो जो घटनाएं, जो जो सीन दिखाए गए थे ना, वो असली घटनाओं के ठीक उलट थे। ओ। हाँ, तो उसमें सबसे पहले एक बात दिखाई गई थी कि माया डोलस जो है वो जब 9 साल का था तब उसके माता पिता में झगड़ा हो जाता है, तो गुस्से में आकर अपने पिता का मर्डर कर देता है चाकू से। ओके। 9 साल की एज में। हाँ। दूसरी एक बात उसमें ये गलत दिखाई गई थी कि दिलीप बुआ जो है ना, वो अशोक जोशी के गैंग में था। और ये अशोक जोशी, दिलीप बुआ एक जगह बैठ के कैरम खेल रहे, और माया डोलस आके अशोक जोशी को दिलीप बुआ के सामने मार देता है और दिलीप बुआ को अपने साथ मिला लेता है। हाँ, इस तरह के मतलब अजीबोगरीब सीन उसमें दिखाए गए। और एक बात आपको याद होगा सर, वो खालिस्तानी एक उग्रवादी था जिसका नाम था बलदेव सिंह। तो उसको एटीएस ने बड़ौदा ऑपरेशन में मार गिराया था। बिल्कुल। ये फिल्म बनाने वालों ने उसमें गलत डेट और टाइमिंग देके, ये एंटॉप हिल में जो इंडियन ऑयल की जगह है ना, जहाँ पे ऊपर वो ऑयल के टैंक्स वगैरह है, वहां पे इस ऑपरेशन को दिखाया गया है। ओके। मुंबई के अंदर ही। तो ऐसी सारी बहुत सारी गलत बातें उसमें दिखाई गई। और लास्ट का जो एनकाउंटर का सीन है उस मूवी के अंदर, उसमें ये दिखाया गया कि माया डोलस जिस फ्लोर पे मौजूद होता है
उसी फ्लोर पे एलपीजी गैस सिलेंडर खोल के फेंक देता और उसमें गोली चला देता। हाँ, तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी आदमी इस तरह का काम नहीं करेगा, चाहे गैंगस्टर हो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। ये एक बात है। दूसरी चीज, वो फिल्म में थोड़ा मिर्च मसाला डालने के लिए, बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए उसमें ये दिखाया कि उसमें क्या है सर, उस मूवी में जो कमिश्नर रामामूर्ति थे ना, हाँ, उनका रोल असल में ए खान ने किया है। ओके। मतलब ए खान ने उस मूवी में काम किया है हाँ, और ए खान का रोल संजय दत्त ने किया है। बिल्कुल। तो उस मूवी में ऐसा सीन दिखाया गया कि ए खान मतलब संजय दत्त वहां जब पहुंचता है ना, हाँ, तो एक कांस्टेबल उसको बुलेट प्रूफ जैकेट लाके देता है पहनने के लिए। हाँ, तो संजय दत्त मतलब ए खान वो बुलेट प्रूफ जैकेट अपने हाथ में लेके गुस्से में साइड में फेंक देते हैं और ऐसे ही बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अच्छा। ये सब बातें सर रियल लाइफ से एकदम उलट है। हाँ, कोई आईपीएस ऑफिसर ऐसे नहीं करता है। नहीं। और दूसरी बात सर क्या है, असल में जब लोखंडवाला ऑपरेशन हुआ था ना, हाँ, उस टाइम पे ए खान ने बुलेट प्रूफ जैकेट अंदर पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उनके सिविल ड्रेस का जो शर्ट था व्हाइट कलर का, हाँ, उसके बटन नहीं लग पा रहे थे, हाँ, हाँ, तो उन्होंने वो बटन खुले रखे थे। असल बात ये है। ओके। हाँ। तो इसको जो लेके बाद में एक घटना ऐसी हो गई 2007 में, जब ये पिक्चर रिलीज होने को आई ना, हाँ, तो उसी समय भी माया डोलस की माँ और माया डोलस का भाई, उनकी वो फैमिली माझगांव में वहीं पे रहते थे जिस घर का कल हमने जिक्र किया था। हाँ, तो माया डोलस की माँ ने उस फिल्म के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन दाखिल की ओके। कि मेरा जो लड़का है माया डोलस, उसने 10वीं में पास करके आईटीआई का कोर्स किया था, ओके। तो फिर वो 9 साल में अपने बाप का मर्डर कैसे कर सकता है। बिल्कुल। तो उसको लेके वो माया डोलस की फैमिली और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसरों में कोर्ट में बहुत बड़ी बहस हुई थी। हाँ, हालांकि कोर्ट ने वो माया डोलस की माँ की जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी। ओके। और ये जो मूवी बनाने वाले हैं ना, हाँ, उन्होंने क्या किया, वो जो मूवी का टाइटल था शूट आउट एट लोखंडवाला, हाँ, उसके साथ एक टैगलाइन जोड़ दी कि बेस्ड ऑन ट्रू रूमर्स, मतलब सच्ची अफवाहों पर आधारित। हाँ, मतलब उसको सच्चा भी बता रहे हैं और अफवाह भी बता रहे हैं। हाँ, वो कोर्ट में झगड़ा होने के बाद ओके। ऐसी वो बात हो गई थी। और हम अगर रियल लाइफ में देखें ना सर, तो माया डोलस के जो पिताजी थे ना, हाँ, वो ईयर 1997 में नेचुरल डेथ हो गई थी उनकी। ओके। हाँ। माया डोलस के एनकाउंटर के 6 साल बाद हाँ, ऐसी वो कंट्रोवर्सी हो गई थी। उसके बाद सर क्या है, ये वो मूवी सुपर हिट हो गई, तो उन लोगों ने फिर से वो 2013 के करीब वो शूट आउट एट वडाला मूवी निकाली मन्या सुरवे के ऊपर। हाँ, उसमें तो जितना झूठ फैला गया उतना किसी मूवी में नहीं फैलाया गया था। बिल्कुल। उस उसमें वो मन्या सुरवे दाऊद के भाई साबिर को मार देता है। बाद में वो पुलिस वाले मन्या सुरवे की गर्लफ्रेंड को अपनी तरफ करके उसको गिन के 10 गोलियां मारते हैं। मारने के बाद उसको वैन में बिठा के पूरे शहर में घुमाते हैं और उसके मरने के बाद उसको हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं। ऐसी बातें उसमें दिखाई गई थी। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि उस पिक्चर का जो पहला ट्रेलर आया था, हाँ, उसमें ये फिल्म बनाने वालों ने मन्या सुरवे को हिंदू गैंगस्टर एज अ प्रमोट किया था। ओके। तो उसको लेके वो इसाक बागवान का और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनका झगड़ा भी हुआ था। ओके। तो फिल्म में जो गलत बातें बताई गई उनको सुधारने के लिए बाद में इसाक बागवान को खुद किताब लिखनी पड़ी थी। हाँ, हाँ, तब जाके 99% लोगों को ये बात समझ में आई कि फिल्मों में कुछ और दिखाया जाता है, रियलिटी में होता कुछ और है। हाँ, ऐसी ये बात है वो शूट आउट एट वडाला मूवी की। हाँ, लेकिन ये जिस किताब के ऊपर वो मूवी बनाई गई या जिस लोगों ने वो मूवी बनाई ना, हाँ, या जिन्होंने वो किताब लिखी है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मने सुरवे ने दाऊद के भाई को नहीं मारा है। ओके। जबकि दाऊद के भाई के मर्डर केस की जांच खुद मधुकर झेंडे ने की थी। हाँ, तो वो तो कहते हैं कि इसमें मने सुरवे का नाम ही नहीं है चार्जशीट में कहीं पे। हाँ, तो ऐसी बातें वो फिल्मों के जरिए झूठी झूठी फैलाई जाती है। बिल्कुल। वो तो हमने भी कैपिटल बनाया था, वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था वेस्टर गाड़ी जिसमें शाबिर को मारने वाले लोग थे, उसमें हाँ। खुद कहा है कि मनिया सुरवे नहीं था। ये क्यों मालूम है सर, वो जिस आदमी से आपने गाड़ी चलाने वाले से बात की थी ना, हाँ, उसने गाड़ी में मौजूद सभी लोगों के नाम ले लिए थे। हाँ, और वो एम्बेसडर गाड़ी की कैपेसिटी उतनी ही होती है। हाँ, तो आप सोचो फिर मने सुरवे उसमें आके कहाँ से बैठेगा। बिल्कुल। ये एक बात है। दूसरी एक मूवी आई थी वो, जिसको शुरुआत में बताया गया कि हाजी मस्तान के लाइफ के ऊपर है, वो वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, जिसमें अजय देवगन था। हाँ, हाँ,
तो उस मूवी में रिलीज के थोड़े पहले हाजी मस्तान का जो एडॉप्टेड सन है ना, हाँ सुंदर शेखर, हाँ उसने उस मूवी पे ऑब्जेक्शन लिया था कि रिलीज से पहले आप मुझे मूवी दिखा देना। ओके तो वो पिक्चर बनाने वालों ने उसकी बात नहीं मानी, वो मूवी रिलीज हो गई। मूवी रिलीज होने के बाद उसने ऑब्जेक्शन लिया कि इस मूवी में जो सीन और घटनाएं दिखाई गई है वो मेरे फादर के इमेज को धक्का पहुंचा रही है। हाँ तो कोर्ट में उसकी भी बहस चली, तो कोर्ट ने वो मूवी बनाने वालों को ऑर्डर दिया कि ये मूवी शुरू होने से पहले आप डिस्क्लेमर दे दो कि ये मूवी हाजी मस्तान की जिंदगी पे नहीं बनी है, ये हाँ फिक्शनल है। हाँ तो जब वो मूवी बनाने वाले इस डिस्क्लेमर देने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद वो स्टे हटाया गया और वो पिक्चर चल पड़ी। हाँ तो ऐसी ये झूठी बातें फैलाते हैं मूवी के जरिए, और लोगों को क्या है, मतलब वही सच लगता है। बिल्कुल अभी सर बात करते हैं कि ये मूवीज में, इसमें उसमें, ये वेब सीरीज में जो अंडरवर्ल्ड को जिस तरह से दिखाया जाता है ना, उसका समाज पे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा, वो पुणे में कोयता गैंग वगैरह ऐसे छोटे मोटे गैंग बहुत एक्टिव हो गए। हाँ तो वहां पे क्या है सर, पुणे कोल्हापुर उन इलाकों में ना, ये जो छोटे मोटे गैंग है लोकल लेवल के, इनमें टीनेजर ज्यादा है सर। बिल्कुल तो ये क्या करते हैं टीनेजर्स, आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो, ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने प्रोफाइल बना लेते हैं। हाँ और प्रोफाइल बनाते समय उसमें जो यूजर नेम होता है ना, उसमें अपने नाम के आगे ये 302 307 ऐसे धाराएं आईपीसी की लगा लेते हैं। हाँ हाँ। और फिर उसमें अजीबोगरीब किस्म के डायलॉग बताना, वो जो ये जिन फिल्मों का अभी हमने जिक्र किया ना, हाँ बैकग्राउंड में उसके गाने लगाना, बस ये सब होता है। और क्या है सर, ये जो पुणे और ये पुणे नासिक, ये इन इलाकों के ये जो लोकल गैंग है ना, जिसमें टीनेजर ज्यादा है, उसमें एक बुरा प्रचलन चल गया है कि मान लीजिए उनकी गैंग में से, अभी वो टीनेजर से उनका कोई लंबा रिकॉर्ड होता नहीं क्राइम का, हाँ तो किसी भी केस में उनकी जमानत होने के चांस ज्यादा होते हैं जल्दी से जल्दी। बिल्कुल तो अगर मान लो उनकी गैंग में से कोई छूट के आ रहा है ना, हाँ तो वो उसकी रील बना देते हैं सर। हाँ और उसमें लिखते हैं कि जेल का ताला टूटने वाला है, हमारा भाई छूटने वाला है, द किंग इज बैक। है, अभी मतलब जो लड़के 18 से 22 साल की एज तक के हैं ना, उनके ये कारनामे चल रहे हैं फिलहाल। ओ तो अंडरवर्ल्ड में जिस तरह से गैंगस्टर को पोर्ट्रे किया जाता है, या जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है रियलिटी से हटकर, उसका समाज में ये असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल और सर हमारा ये जो चैनल है ना, जिसमें अभी हम वीडियो बना रहे हैं, हाँ उसकी तरफ से भी हम अपने दर्शकों को और खास करके यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अंडरवर्ल्ड की स्टोरी सुन के गैंगस्टर से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गैंगस्टर जो हरकतें करते हैं, जो कार्रवाइयाँ करते हैं, उसका समाज पर और उनकी खुद की फैमिली पर क्या असर पड़ता है, ये एक बार देखना जरूरी है। बिल्कुल सो दोस्तों, सुना आपने कैसे सच्ची अफवाहों पर बनती हैं झूठी फिल्में। इसी किस्म की अफवाहों पर बनी एक नई फिल्म जिसने आगे पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अंडरवर्ल्ड कैसे चलता था, कैसे बना, कैसे ख़त्म हुआ, कैसे सरवाइव किया, कैसे कत्ल होते थे, कैसे फिरौतियाँ मांगी जाती थी, उनके पीछे की कहानियाँ जहाँ असलियत नहीं दिखाई गई। फिल्म को कहा तो गया कि वो एक शहीद की ज़िंदगी पे बेस्ड है। ऐसे लोगों की जो देश प्रेम की भावना है, उसके नाम पे बनाई फिल्म अंत में आके ख़त्म हो जाती है क्रिमिनल्स की कार्रवाइयों पर, और उसको ले जाते हैं पाकिस्तान, कराची। पूरी कहानी जो एक देश के अमर शहीद की कहानी होनी चाहिए थी, वो बन जाती है कराची के गैंगस्टर की कहानी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। उसका फ़ायदा उठा के इन लोगों ने वो फिल्म बनाई और बहुत अच्छी चल रही है। फिल्म रस के लिए तो, इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी बात है कि बड़े दिनों के बाद एक फिल्म हिट हुई है, लेकिन इसका असर लोगों पे क्या पड़ेगा वो हमारे सहयोगी संदेश ने आपको बता ही दिया है कि कैसे हमारे 16, 17, 18 साल के यंगस्टर
गैंगस्टर बनते जा रहे हैं। ये बदौलत है सोशल मीडिया की और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। सच्ची बातें मुझे मालूम है लोगों को कम पसंद आती हैं, लेकिन साथ साथ जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं वो प्योर एक ऑथेंटिकेटेड हिस्ट्री होती है अंडरवर्ल्ड की। हर अच्छे बुरे काम का इतिहास होता है। अगर विलन नहीं होते तो हीरो नहीं होता, रावण नहीं होता तो राम नहीं होता, ये होता है। नहीं होता तो रावण नहीं होता। तो ये लड़ाई सच्चाई की और बुराई की सदियों से चलती आ रही और चलती रहेगी, लेकिन विलन को हीरो बना के पेश करना ये नया ट्रेंड है जिसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसा हमारे सहयोगी का भी मानना है और हमारा भी मानना है, क्योंकि हमारे आने वाली नस्ल जो है, हमारी यंग जनरेशन है, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।